हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो सेट होगा वो चौथा सेट होगा, यानी इससे पहले हम लोग 3 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इन सारे पेपर का आप यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आपके मोबाइल में, उसके बाद सर्च करना है एजुकेशन लवर विपिन। उसके बाद एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ से चैनल ज्वाइन करके इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न होगा वो 2 दिसंबर 2021 को तीसरे शिफ्ट में एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? तो इसमें बताना है कि आप कौन सी खरीफ फसल है। तो इसका सही जवाब है मूंगफली। मूंगफली खरीफ फसल है। फसल 3 प्रकार के होते हैं, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल और एक जायद फसल। तो जिसमें मूंगफली एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल वह फसल होते हैं जो प्रायः बरसात यानी गर्मियों के दिनों में बोए जाते हैं, और रबी फसल प्रायः शीत ऋतु में बोए जाते हैं। रबी फसल में आ जाएगा गेहूं, सरसों, मटर, जबकि खरीफ फसल में मक्का, मूंगफली ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर का इस्तेमाल विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है, और फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश की कुछ ऐसे चाल मापने के लिए, चाल नहीं, ऐसे प्रकाश से संबंधित कुछ ऐसे माप होता है, उसे मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1932 में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, और यह कहाँ हुआ था? ये पूना पैक्ट तो ये यरवदा जेल में हुआ था। अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अपस्मार मिर्गी से शरीर का मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, और मेनिंजाइटिस भी मस्तिष्क से संबंधित रोग ही है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, और ये अरब सागर में इसका मुहाना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2010 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को 2010 में अपनाया गया था, और रुपये का प्रतीक आप भी जानते होंगे, ये इस टाइप से रुपये का प्रतीक होता है, और इसका प्रतीक डी उदय कुमार ने दिया था। हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है? हिल पैलेस संग्रहालय केरल में स्थित है, और केरल में ही पेरियार नदी बहती है। विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम अस्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस और ये पुरुष दिवस दोनों एक ही दिवस दिन को मनाया जाता है, वो है 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है।
विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में डैश के बीच रहा। तो इतना रहा। ये 2019 का करंट अफेयर्स है, तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स आपको करके जाना है। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी बहती है। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करिश्मा यादव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। 4 प्रकार के टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? सबसे भारी गैस कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन सबसे भारी गैस है जी। अच्छा, इन चारों में से सबसे हल्की गैस कौन हो जाएगा? तो ये हीलियम गैस हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल में पाया जाता है? तो ये नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78% है, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है वातावरण में। अगला प्रश्न है, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवंबर 2020 में गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीय कंपनी फाइनेंसफियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामुदायिक विरासत। वित्त संख्या 2 अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा डैश के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख तक की राशि कटौती का दावा किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 EEB। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर के द्वारा किया जाता है। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नवंबर 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और वर्तमान में भी नीतीश कुमार ही है। पार्टी किसी का रहे या जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलता है, ये बना ही रहे हैं 2000 से अभी तक लगातार। तो ये 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो ये अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, ये गलत है। बाकी बात ये मृदा निर्माण के कारण आ जाते हैं कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक और जनक शैल की प्रकृति। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम डैश था? तो इसका नाम था सीरी। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा
ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बोट नामक पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा गीतांजलि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा। और इसी गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 ईस्वी में ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारत ही नहीं, एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने ही जनगण मन यानी राष्ट्रगान लिखा था और सर्वप्रथम राष्ट्रगान 1912 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड लगते हैं, जबकि पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति में सिर्फ 20 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें डैश कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मशालाएं। अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है? तो ये यूएस होगा। तो ये करंट अफेयर्स 2020 वाला आपको नहीं पढ़ना है, 2021 वाला पढ़ना है। अब देखिए, जीके के क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया है। अब हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी के कुल 25 प्रश्न आगे हैं। पहला है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी विपरीत चुना है। उत्तीर्ण यानी पास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा, यानी कि पास का विलोम शब्द होता है फेल। रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा? तो इसका सही जवाब होगा रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव। अगला है, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार गुजारा और बसाया गया। तो यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसके स्थान पर क्या सही शब्द आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कई बार उजारी और बसाई गई। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजारी और बसाई गई। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए कहते हैं अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए अजर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। चुल्लुओ लहू पीना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत कष्ट देना। उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। तो अशुद्ध है इसमें उसको, यानी उनके प्राण निकल गए ये होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आगे है, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो जो अंडरलाइन किया है वहाँ पर क्या आएगा? तो इसका आएगा तुलना किसी अन्य रिश्ते से, यानी कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है। मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो पुरस्कार के स्थान पर क्या आएगा? तो मुझे प्रथम किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रथम किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। देखिए इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं ये देना है। देखिए, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो देखिए इसमें पुरस्कार भी सही है, तो यहाँ कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य में ऐसा कहा गया है। जिस पर विश्वास किया जा सके, तो इसके लिए क्या होता है?
जिस पर विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वस्त। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ये कालिदास यहाँ सही है। कालिदास में हर्षिकार होता है, को आकर कालीदास, ये सही है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द कहे या पर्यायवाची शब्द कहे, दोनों का यही होता है। राजा, राजा का हो जाएगा समानार्थी शब्द महीप। ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो देखिए हवा, हवा के लिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा। ठंडी अनिल अच्छी लगती है। अब है खाली स्थान को भरना है। 15 अगस्त को डैश पर्व के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें त्रुटि चुनना है। मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, तो यहाँ त्रुटि क्या है? तो यहाँ मेला में त्रुटि है। बहुत पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वह पुरुष जिनकी पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है विधुर। और वह महिला जिसके पति मर गया है उसे कहा जाता है विधवा। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो इसमें कौन सा पार्ट गलत है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु नहीं, यहाँ निधन, यहाँ ये गलत है। क्रोध से लाल होने वाला अर्थ निम्न में से किस मुहावरे पर लागू होता है? क्रोध से लाल होने वाला, तो उसको होता है आग बबूला होना। अब रिक्त स्थान को इसमें पूर्ति कीजिए। विद्यार्थियों को डैश का महत्व समझना चाहिए। विद्यार्थियों को किसका महत्व समझना चाहिए? शांति का, शांति का महत्व समझना चाहिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ सही वर्तनी या चतुष्कोण ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अब है गद्यांश दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5, कुल 5 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और प्रत्येक सेट में यह क्वेश्चन रहता ही रहता है और यह बहुत ही आसान होता है। जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो देखिए आत्मविश्वास का अर्थ होता है 1 नंबर डैश पर विश्वास। तो पहला में क्या होना चाहिए? तो आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास, यहाँ स्वयं होगा। अब है दूसरा क्वेश्चन। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। अब यहाँ दूसरे में क्या लिखना है, यहाँ पर क्या भराएगा? तो आत्मविश्वास की उत्पत्ति डैश संकल्प से हो है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ संकल्प से। आत्मविश्वास की उत्पत्ति दीर्घ संकल्प से होती है। अब है रिक्त स्थान 3 के लिए, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? तो देखिए हमें डैश पर यकीन रखना चाहिए, तो हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, यहाँ खुद हो जाएगा, तो ये खुद लिखना है। अब है आत्मविश्वास, उसके बाद 4 पर। अब यहाँ पर रिक्त स्थान 4 पर क्या भरेगा? तो देखिए सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही डैश चूमती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कदम चूमती है। अब है अंतिम प्रश्न और अंतिम प्रश्न में रिक्त स्थान 5 के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? तो प्रश्न को पढ़िएगा तो आराम से ही बन जाएगा। आत्मविश्वासी वह डैश है जो असंभव को संभव कर दिखाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। वो 2 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा। तो लगातार सुबह 5 बजे एक वीडियो ज़रूर आती है, तो इसी तरह आप प्यार बनाए रखिए। तो जितना ज़्यादा सपोर्ट, जितना ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, फिर एक्स्ट्रा भी वीडियो आएगी। तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कीजिए। और आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं PDF से रिलेटेड या और कुछ भी,
तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।